गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लेट वाले सेंटेंसेस का, और लेट्स हम पढ़ चुके थे। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। इंपेरेटिव सेंटेंस में अपने पास कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होते हैं वी फर्स्ट वाले, दूसरे होते हैं डोंट वाले, तीसरे होते हैं प्लीज काइंडली वाले, और चौथे होते हैं लेट या लेट्स वाले। ओके, लेट्स वालों के बारे में हम बात कर चुके थे। बात कर रहे थे लेट वालों के बारे में। तो लेट वालों में हमने एक बताया था आपको, देखिए, राम said to his friend, comma, inverted comma, let me go home now। ये सेंटेंस था, ठीक है, या ये सेंटेंस हो सकता है लेट्स वालों में, लेट वालों में, ठीक है। ऐसा नहीं लगा हुआ है, लेट्स वाले होते तो वो अलग होते बेटा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लेट वालों की। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए मैंने बताया था आपको जब हम इसको चेंज कर रहे थे, तो राम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। ओके, यहां हमें कुछ नहीं करना होता। क्या करना है? सिंपल इसके स्थान पर कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करना होता है। किसका करना होता है बेटा? टू का। देखिए, टू और लेट का लेट कर देते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको हम कि लेट को किस में कर देते हैं? टू लेट में चेंज कर देते हैं। लेट, इसके बाद भी कौन से पर्सन का है बेटा? फर्स्ट पर्सन का है। किसके अनुसार चेंज होगा? राम के अनुसार। राम क्या है? यहां पर लड़का है, और उसका सब्जेक्ट तो बनता है ही, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट है ना मी आई का, तो ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ही का, हिम। क्या बनेगा बेटा? हिम गो होम नाउ। ठीक है, लेट मी गो होम नाउ। ठीक है, या फिर कई जगह क्या है, देखो कई बार लेट मी गो टू होम नाउ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर यहां पर भी टू लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो केवल आपको चेंज क्या करना है, इनको ध्यान रखना है, इसका और दूसरा इसका। यहां पर हम क्या करते हैं? रिक्वेस्टेड। क्या करते हैं? रिक्वेस्टेड। ध्यान रहेगा, पहला तो हुआ ये तरीका, ठीक है बेटा। दूसरी बात करते हैं, हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। राम रिक्वेस्टेड, ठीक है बेटा, राम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट। अब देखना है, यहां पर आपको ध्यान देना, यहां ध्यान देना इस चीज को, जो ये लेट है इसे माइट बी अलाउड में चेंज किया जाता है। देखो, और ये जो ऑब्जेक्ट लगाया है हमने, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा देख लो फिर भी समझ लो आप। दैट ही, हमने इसको क्या बनाया? इसके अनुसार, यानी ये मी है यहां पर, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसको क्या करेंगे? ही माइट बी अलाउड टू गो होम, और नाव का, इस नाव को बेटा देन करते हैं। देखो ये, सॉरी ध्यान नहीं रहा था, देन। ठीक है, ही माइट बी अलाउड टू गो होम। ठीक है बेटा, कंडीशन ये रहेगी, यहां पर भी टू रहेगा, यहां पर भी टू रहेगा, अगर ये ऐसे करते हैं। देखो आपको कोई चेंज नहीं करना। देखिए हमने क्या किया है? ही माइट बी अलाउड किया है, किसको चेंज किया? इसको चेंज किया। लेट को हमने किस में चेंज किया है? माइट बी अलाउड में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आपको अगर इसको भी करते हो तो भी ठीक है ये, ठीक है, ठीक है, ये चेंज कर दिया, बाकी सारा यों की त्यों रहता है, और कोई चेंज इसमें नहीं करना होता। ओके, देखिए आगे बात करते हैं हम, इनको नोट कर लेना बेटा। आगे बात करते हैं, यहां हम देखो चारों कर चुके हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हम कर चुके हैं, हो गए। इंपेरेटिव में हमने एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सभी के। अब एक देखो, यहां पर मैं 4 सेंटेंस लिख रहा हूं, उनको चेंज करके देखते हैं। देखो,
सीता said to Mohan, comma inverted comma start, don't देखो don't abuse हैंडीकैप्ड। जानते हो ना हैंडीकैप्ड कौन होते हैं बेटा? विकलांग लोगों को गाली मत दो, ठीक है? तो क्या है, देखिए चेंज कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, सीता, ठीक है? दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं, आपको दोनों प्रकार आने चाहिए चेंज करना, ओके? देखो सीता सेट टू किस में चेंज करेंगे, चाहे तो आप फॉरवर्ड में चेंज कीजिए बेटा, क्योंकि अपने पास वहां पर क्या है, डोंट है, ठीक है? और डोंट वाले वाक्यों को हम फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, ठीक है? सीता फॉरवर्ड मोहन, लेकिन जब हम फॉरवर्ड से बनाएंगे तो कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे बेटा, टू। क्या लगाएंगे, टू। सीता फॉरवर्ड मोहन टू abuse handicapped, ओके? ठीक है भाई। देखो और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है सीता, ठीक है बेटा, चाहे तो रिक्वेस्टेड करो, ठीक है? रिक्वेस्टेड नहीं तो अगर मोहन उसका भाई है छोटा तो ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, ठीक है? और ऑर्डर्ड के बाद हम क्या कर देते हैं, मोहन, उसके बाद डोंट और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या लगाते हैं, नॉट टू, आगे अब्यूज, और ये जो यों की त्यों लिख देते हैं, ओके? कोई दिक्कत, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डोंट वाले हुए, डोंट वालों के बाद आते हैं बेटा, देखो वी फर्स्ट वालों की बात कर रहे थे हम इनमें ही। वी फर्स्ट वालों में क्या होता है बेटा, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब देखिए वी फर्स्ट वालों में क्या आता है, द डॉक्टर, ठीक है बेटा, सेड टू द पेशेंट, पेशेंट जानते हो ना कौन होता है, मरीज, ओके? डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, टेक these medicines regularly, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए बेटा कैसे बनाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल इजी है। द डॉक्टर, ठीक है बेटा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, किस में बदल सकते हैं, एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड द पेशेंट, भाई सलाह दे रहा है, ठीक है? और सलाह देता है तो उस समय क्या कर सकते हैं, हम एडवाइज्ड का प्रयोग कर सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे बेटा, वी फर्स्ट से प्रारंभ है तो टू। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दीज का दोज मेडिसिन्स रेगुलरली, ओके? कोई दिक्कत इसमें? क्या किया हमने, सेड टू को चेंज किया एडवाइज्ड में, ठीक है? अगर एडवाइज्ड नहीं है तो हम आस्क्ड भी कर सकते हैं, सलाह नहीं, हमें पता नहीं चल रहा है भाव, तो हम आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सेड टू को किस में चेंज किया, एडवाइज्ड में, कनेक्टिव के रूप में क्या लगाया, टू, दीज का हमने क्या किया, दोज,
और कोई चेंज हमने इसमें किया नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, देख लेना और है ना, नोट कर लेना। आगे चलते हैं। देखो अभी हमने बात की थी, कल हम बात कर रहे थे लेट और लेट्स वाले, उनमें कोई आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये हमने हमारे जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं यहां पर एंड हो जाते हैं। ओके, अगर इनमें जैसे हमको कोई प्रॉब्लम आती है, एक तो ध्यान रखना आप कि जहां पर अपने पास वी शुड और दे शुड वाला होता है लेट्स वालों में, ठीक है, बहुत जरूरी है, वो आपको याद रहना चाहिए। अगर आरवी में आपको क्या मिलता है, फर्स्ट पर्सन या उसके प्रोनाउन मिलते हैं। फर्स्ट पर्सन या उसके प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, अर्थात आप तो ये याद रखो, आई, वी या मी या अस, इनमें से कोई भी एक अगर आपको आरवी में मिलता है, कहां मिलता है, आरवी में, तो लेट्स वाले सेंटेंसेज में जो लेट्स होता है उसको किस में बदलना होता है बेटा, वी शुड में। किस में बदलना है, वी शुड में बदलना है। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो किस में बदलेंगे बेटा, दे शुड में। किस में बदलेंगे, दे शुड में। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, सभी बहुत विद्वान हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अपने सेंटेंस के, आगे बात करते हैं। अगला अपना आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। क्या होते हैं भाई ये होते हैं सर, जैसे कई बार हमारे पास क्या होता है, क्या कहते हैं हम, देखो ओह, या फिर अलास आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन, या फिर कहेंगे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, देखो समझना, थोड़ा सा भी लिखवाएंगे अपन ऐसा, हुर्रा, और ये उल्टा आई यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स अगर आता है तो आप समझ जाओ कि सेंटेंस कैसा है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा लिखिए आप हाँ, ये वे वाक्य होते हैं, ये वे वाक्य होते हैं जिनसे खुशी, जॉय, आनंद, डिलाइट, एक ही जैसी चीजें दोनों के दोनों, खुशी और आनंद, है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उसके बाद है आपका बेटा दुख, क्या होता है, सॉरो, ठीक है, या फिर खेद, रिग्रेट, कॉमा ग्रीफ भी हो सकता है। इसका मतलब भी क्या होता है, दुखी ही होता है बेटा, ठीक है, दुख, पीड़ा हो सकता है ना, दुख या पीड़ा। और आश्चर्य, सरप्राइज, और प्रशंसा, इसका मतलब होता है प्रेस, ठीक है। इनको नोट कीजिए। देखो ये वे वाक्य होते हैं जिनसे खुशी, जॉय, आनंद, डिलाइट, दुख, सॉरो, खेद, रिग्रेट, ग्रीफ, दुख भी होता है, आश्चर्य, सरप्राइज, प्रशंसा, प्रेस आदि का भाव
प्रकट होता है। ठीक है भाई, देखो कौन से होते हैं ये वाक्य जिनसे किस किस चीज के भाव प्रकट होते हैं। देखो, चाहे तो खुशी का, चाहे आनंद का, चाहे दुख का, चाहे रिग्रेट का, आश्चर्य का या प्रशंसा का, ये सारे भाव प्रकट होते हैं। और विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह का, इसको कोष्टक में कर लेना बेटा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, ये तो हुई इनकी पहचान की होते क्या हैं। ठीक है, क्लियर? क्या होते हैं? देखो, ये वे वाक्य होते हैं जिनसे ये सारे भाव प्रकट हों। ठीक है, आपके सामने लिखे हुए ये सारे वाक्य, इनको देखो। ऐसा तो है नहीं कि तुम हुर्रा कह कर ये कर दो, हुर्रा मेरे पाम में लग गई, ऐसे थोड़ी कहोगे भाई। जहां खुशी का भाव है वहां खुशी का भाव ही तो प्रकट करोगे। ठीक है, देखो इनको नोट कर लेना, मैं इनको मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं। देखो, एक सेंटेंस लेते हैं और फिर वही अपन पहले जैसे जो हम लिखते थे नंबर, वो नंबरिंग वहां पर लिख लेते हैं। देखिए, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं। द कैप्टन said, comma, inverted comma, start, hurrah, we have won the मैच। ठीक है बेटा, अब देखो भाई, हार का कोई यूं थोड़ी कहेगा, मान लो हार जाता मैच को और वो थोड़ी याद करता हुर्रा हम मैच हार गए, ऐसा थोड़ी कहेगा भाई। वहां तो क्या है, वो दुख में हो जाएगा, सिर पकड़ लेगा और ये कहेगा मैच हार गए, ऐसा थोड़ी कर रहा है। यहाँ पर तो क्या है, खुशी कर रहा है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अब इसको जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए देखिए बेटा, द कैप्टन exclaimed with joy. The captain exclaimed with joy that they had won the match. ठीक है भाई, देखा आपने क्या क्या चीज चेंज किया। देखो, देखा, कुछ पल्ले पड़ा? कहां से पल्ले पड़ जाएगा, अभी कुछ लिखवा ही नहीं है। तो देखो, पहला चेंज हमने क्या किया, इस साइड को किस में चेंज किया, इसमें, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या किया, ठीक है, ये दो ही परिवर्तन किए हैं, बाकी सारे परिवर्तन तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? नहीं, देखो वी को हम किस में चेंज कर रहे हैं, इस कैप्टन के अनुसार दे में चेंज कर रहे हैं। अभी बताएंगे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, घबराना मत। हैव का हम हेड में करते ही हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, द मैच का द मैच है ही, कुछ चेंज और हमने किया ही नहीं है। ठीक है, सेंटेंस को ऐसे ही नंबरिंग डाल के आप एक बार उतारेंगे और उसके बाद आप इसको मैं लिखवाऊंगा, ऐसे आपको लिखना है। ओके, उतार लो एक बार, इसको नोट कर लिया करो बेटा, जल्दी से जल्दी, जैसे आप जितनी जल्दी कॉपी करोगे ना, नोट कर लिया करो, छाप लिया करो, सीधी बात यह है। बस कॉपी में जो कुछ लिखवाया उसको छापो सीधा। देखो, अब बात करते हैं हम इसकी सेंटेंस की, क्या चेंज किया और क्यों चेंज किया। पहला परिवर्तन हम किस में करते हैं बेटा, अपनी आरवी में। तो पहला देखो, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में क्या लिखते हैं, हमने चेंज किया था अपने सैड को। आपको यहां लिखना है कि देखो, सैड हो चाहे सैड टू हो, कहां होगा ये बेटा, आरवी में। पहला रूल है
आरवी में परिवर्तन लिख लेना आप, इसमें हेडिंग डाल के लिखना है। यहाँ पर देखो, सॉरी ये पहले लिख देता हूं मैं आपको, नहीं आप ऐसे विद्वान हो कि आप उल्टा सीधे लिखोगे। आरवी में परिवर्तन, ठीक है भाई। अब यहां लिखो, देखो आरवी में दिया गया जो सेड या सेड टू होता है ना, उसको आरएस के शब्दों के अनुसार, किसके शब्दों के अनुसार? आरएस के शब्दों के अनुसार यहां ऐसे बदलेंगे। मैं लिख रहा हूं यहां पर देखो, इनडायरेक्ट में चेंजेस क्या करेंगे। अब देखो, मान लो यहां पर सेड या सेड टू दिया गया है, ठीक है, सेड या सेड टू ही देगा, और अपने पास ये क्या है? आरवी है बेटा। देखो लिख देता हूं मैं यहां पर आरवी, ठीक है। और यहां पर दिया मैंने, पहले में दिया सेड या सेड टू, सेड दिया या फिर सेड टू दिया, ठीक है। और आरएस में अपने पास शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से? हुर्रा, ठीक है, या फिर आहा। इन शब्दों को ध्यान रखना, ये शब्दों का ही घालमेल है थोड़ा सा बस। आहा, और या फिर देगा यहां पर आपको वो गुड हेवन। ये शब्द दिए गए हों किसमें? आरएस में। आरवी में सेड या सेड टू, तो इनडायरेक्ट में सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे बेटा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है भाई। सेड या सेड टू किसमें चेंज किया? आरवी को किसमें चेंज किया हमने? इनडायरेक्ट की जो आरवी है उसको चेंज किया है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आरवी में अगर सेड या सेड टू दिया गया है और आरएस में अपने पास क्या दिया गया है? हुर्रा, आहा या गुड हेवन, ये शब्द दिए गए हैं, तो हम किस में चेंज करेंगे अपनी आरवी को? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ओके, क्लियर। दूसरा, आरवी में वही, यहां पे तो मैं देखो अब इनका ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर शब्द दिए गए हो क्या? अलास, ठीक है बेटा, या फिर दिया गया हो ठीक है, और या फिर दिया गया ओह, ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जिनसे क्या है? दुख का भाव प्रकट हो रहा है। किसका? दुख का। तो इनडायरेक्ट में आरबी को किसमें चेंज करेंगे भाई? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, किसमें चेंज करेंगे भाई? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मान लो मैंने दिया यहां पर वाट, ठीक है। वाट माने क्या होता है, लेकिन यहां पर नहीं होता, आश्चर्य कर रहा है वो, वाट। और हाउ, क्या है? वाट, हाउ। उसके बाद इसके बाद दिया बेटा, देखो इसको एक मिनट ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा गलत हुआ यहां पर। गुड गॉड है, क्या है? गुड गॉड। यहां पर आएगा गुड हेवन, ठीक है, ये गुड हेवन में आएगा, गुड हेवन। ये मान लो आपको मिलते हैं, इन तीनों में से कोई भी शब्द आपको आरएस में मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसको किस में चेंज करोगे? सरप्राइज में। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दिखाई तो दे रहा है सभी को? खूब अक्षर काफी बड़े लिख रहा हूं मैं वैसे भी, ठीक है, आपको खूब अच्छे से दिख रहा होगा। सैड, सैड टू या सैड मिले और आरएस में क्या मिले? हुर्रा, आहा, गुड गॉड मिले तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास, है, ओह मिले तो क्या मिलेगा? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करना है। और वाट, हाउ, गुड हेवन मिलता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करना है। अगला देखिए, आरबी में अगर सैड या सैड टू हो और यहां पर अपन को क्या मिले बेटा? सॉरी, क्या मिले? सॉरी, तो किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, किस में चेंज करना है बेटा? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ओके, इसको मिटाता हूं मैं ऊपर एक बार, देखो ऊपर और लिख देते हैं, यहां पर दो चार हैं जो
आप पॉज करके उतार लेना, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है वैसे, आराम से। इसके बाद अगर हमें सेड या सेड टू मिलता है, यहाँ पर सेड या सेड टू मिला तो हम, और यहाँ पर अपने पे क्या मिलता है, ऐसा शब्द मिलता है पुह, क्या मिले, पुह, तो हम चेंज करेंगे इसको बेटा एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, सॉरी, exclaimed with contempt, ठीक है। अगर आपको यहां पर सैड या सैड टू मिल रहा है और यहां पर आपको मिल रहा है प्रावो, प्रावो भी मिल सकता है या फिर बाय चांस ब्रावो भी मिल सकता है, ठीक है। कोई ऐसे शब्द, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही शब्द बोले, हम कैसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना है, प्रेज्ड बाय सेइंग दैट, ओके। अब आपको ध्यान रखना है, ये कितने लिखवाए मैंने, इनको ध्यान रखना। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे किसी का ओह, मान लो तो क्या है, घृणा, नफरत से भाव देख रहे हैं हम वहां पर, तो वहां फिर उसी प्रकार चेंज किया जाता है। संभवतः आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये चेंज किया हुआ मिलेगा आपको, तो आगे का चेंज करना है, आगे का बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप केवल इनको याद रखेंगे ढंग से, ठीक है। देखो कैसे, हुर्रा आहा गुड गॉड आ रहा है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अलास ओ आ रहा है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और क्या है, वाट हाउ गुड हेवन आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और सॉरी आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ओके। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, समझ तो बहुत आसान है, ओके। पहला रूल आपका खत्म हुआ, अगले की बात करते हैं, इनको पॉज करके आप एक बार नोट कर लेना, ओके। अगला रूल देखते हैं, देखो रूल नंबर सेकंड में क्या है, देखो रूल नंबर सेकंड में अपने पास है आईसी के स्थान पर, इसमें लिख लो आप रूल नंबर सेकंड में, आईसी के स्थान पर, आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, दैट शुरू से करते आ रहे हैं सर, दैट का प्रयोग करते हैं, ओके, ठीक है भाई। देखो आईसी के स्थान पर कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, हमने किया था ना। देखो नंबर 2 किस पे डाला हुआ है, दैट पे डाला हुआ है, ओके। दैट का प्रयोग करते हैं, और नंबर 3 इसी में लिख लो, नंबर 3 में देखिए रूल नंबर 3, हाँ 3 में क्या है बेटा, आरएस से एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को हटा देते हैं, हटा देते हैं, तथा सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं, ठीक है भाई। देखो हाँ, आईसी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, और आरएस से एक्सक्लेमेशन वर्ड को हटा देते हैं तथा सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं, और शेष परिवर्तन पूर्वानुसार रहते हैं, ठीक है।
शेष परिवर्तन पूर्वानुसार रहते हैं। ओके, बस इतना सा चेंज करना है आपको, और कुछ नहीं। ज्यादा घालमेल करने की जरूरत नहीं है, ना आपको परेशान होने की जरूरत, बस याद रखना है थोड़ा सा। अभी हम देखते हैं एक दो सेंटेंस, देखो बहुत आसान है, इनको नोट कर लेना बेटा, पोज करके नोट कर लिया करो, है ना। आगे देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखो सरल सा ही है। द ओल्ड वुमन said to me, alas, I have lost my only son। ठीक है बेटा, जब जिस महिला ने अपना अकेला बेटा खोया है तो उसे दुख होगा या खुशी होगी भाई, बताइए, बताओ क्या होगा भाई, दुखी होगा, नाचेगा थोड़ी कोई खुशी से, ऐसा थोड़ी है, सही है ना। देखो चेंज कैसे करेंगे बेटा, द ओल्ड वुमन, ठीक है, सैड, सॉरी सैड थोड़ी रहेगा, एक्सक्लेम्ड करेंगे, exclaimed with the old woman exclaimed with sorrow that अब देखो आई किसके अनुसार होगा भाई, इस महिला के अनुसार होगा। देखो क्या है, किसके अनुसार चेंज करेंगे, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन क्या है, महिला है, तो क्या करेंगे सी। ओके, सी, और हैव का हैड, थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। माई भी किसके अनुसार, इसके अनुसार ही होगा ना भाई, तो क्या करेंगे हर। देख लिया करो आप, प्रोनाउन टेबल अच्छे से देख लेना, क्योंकि गड़बड़ प्रोनाउन में ही होती है आपसे अक्सर। अगर आप गड़बड़ करोगे, इनको सब जानते हो, टेंस में जो परिवर्तन होता है वो भी अच्छे से जानते हो, गड़बड़ कहाँ करोगे, प्रोनाउन चेंजेज में या पर्सन चेंजेज में करोगे। तो माई है, आपको मैंने बताया, देखो सी अगर हम कर रहे हैं, सी किया है ना हमने भाई, आई को सी किया है, तो आप देख लेना आई वाली लाइन में तो सी आ रहा है ना, और यहां पर माई है, तो माई वाली लाइन में देख लेना क्या मिलेगा, यहां पर आपको हर मिलेगा। ओके ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर ओनली सन। ओके, देखो हर ओनली सन, क्लियर। कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। देखो क्यों नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है, मैंने आपको शब्द लिखवाए थे, अलास किस में आता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में आएगा, है ना। तो और कनेक्टिव के रूप में मैंने बताया है दैट लगेगा, ये पहले हम कर ही चुके हैं। आई किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ओल्ड वुमन, और उसके अनुसार हमने क्या किया, सी, टेंस में चेंज किया, हैव का हैड किया, थर्ड फॉर्म आती है दोनों के साथ में ही। और माई को किस में चेंज किया है, हर में, क्योंकि यहां पर हमने सी में चेंज किया है तो इसको हर में चेंज किया है। यहां ओनली सन का ओनली सन लिख दिया है। ओके, कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। अब देखिए एक नोट डाल लेना छोटा सा बेटा, देखो लिखवाया नहीं मैंने, ध्यान नहीं रहा, ध्यान देना इसमें, नोट में देखो नोट में लिख लेना, नोट में लिखना है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय आरवी के ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है। ठीक है भाई,
जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी एक थोड़ा सा पेच है, पेच मतलब थोड़ा सा मिस्टेक है, एग्जम्पशंस है यानी अपवाद है। लेकिन प्रावो वाले सेंटेंसेस में, प्रावो वाले सेंटेंसेस में आरवी के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रावो वाले सेंटेंस कौन से होते हैं जिन्हें हम किस में चेंज करते हैं, प्रेस्ड बाय सेइंग दैट, ठीक है, प्रेस्ड बाय सेइंग दैट में हम उन्हें परिवर्तन करते हैं। देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ओके। और अगर आप फिर भी कोई दिक्कत फील कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ओके। और शेष हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।